अस्सलामु अलैकुम। ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, बेसिकली टाइप्स ऑफ एंगल का पार्ट 4 है। तो इससे पहले जो टॉपिक्स यानी जो मैं टाइप ऑफ एंगल डिस्कस कर चुका हूँ उनके नाम हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। ये हम डिस्कस कर चुके। नाउ द टाइम इज कि हम रिफ्लेक्स एंगल को डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल तो हम तरीकेकार ये यूज कर रहे होते हैं अमूमन के पहले मैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन कर देता हूँ और लेटर ऑन फिर उसकी नोटेशन, उसको हम डायग्राम में से कैसे पहचान करेंगे, ये सारी बात आ जाएगी। सो रिफ्लेक्स एंगल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, एंड इट इज एन एंगल that is greater than 180 degree, that is greater than 180 degree and less than 360 degree and less than 360 degree। सो ये है प्रॉपर डेफिनेशन रिफ्लेक्स एंगल की। अब नाउ द क्वेश्चन अराइज के हम इसको डायग्राम में कैसे देख सकते हैं, या पहले इसकी थोड़ी सी रफ से एक डायग्राम में बना देता हूँ। फर्ज करें एक लाइन है और यहाँ भी एक और लाइन है, इनको थोड़ा सा मैं क्लोज ज्वाइन कर देता हूँ, ऊपर से भी ये एक और हमारे पास लाइन आ गई। अब इन दोनों लाइंस को एक पॉइंट पे हमने मिलाया हुआ है, डेफिनेटली ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को लेट से मैं नाम दे देता हूँ बी का, और इस पॉइंट का नाम होगा एक और इस पॉइंट का नाम होगा डी। अच्छा, यहाँ हमें इस पॉइंट बी को नीचे लिख देना होगा या थोड़ा छोटा लिख देता हूँ क्योंकि यही मैंने बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट बताना है, इस वजह से बी यहाँ लिख देता। अब देखिए इसमें दो तरह के एंगल्स आ रहे हैं डेफिनेटली। एक एंगल आ रहा है इसका इंटीरियर और एक एक्सटर्नल। अब ये जो इंटीरियर एंगल है हमें पता है, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एंगल जो है ये लेस देन 90 डिग्री है। ठीक, अगर ये लेस देन 90 डिग्री है तो ये जो आउटसाइड एंगल होगा ये वाला, हमारे पास ये एंगल ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 180 डिग्री बन जाएगा। टोटल सर्कल का एंगल होता है 360। अब अगर हम 360 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दें तो ये वाली जो वैल्यू बनेगी ये ग्रेटर देन 180 भी होगी डेफिनेटली, और लेस देन 360 भी होगी। लेस देन 360 क्यों होगी? क्योंकि हमने उसमें से ये कुछ वैल्यू तो माइनस की होगी। अब फर्ज करें, चलें इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल मजीद वैल्यू पुट करके देखते हैं। फर्ज करें ये y और फर्ज करें ये x है। अब हम इस x को फाइंड आउट करने की बात करना चाह रहे हैं, तो लेट मैं ये कर देता हूं कि x की वैल्यू है, फर्ज करें 70 डिग्री। अब जो हमारा y होगा डेफिनेटली वो होगा 360 माइनस 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें टोटल जो एंगल होता है ना सर्कल का, उसमें से इसको माइनस करना है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 290। अगर मैं 290 को देखूं ना तो ये तो 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस है। तो व्हाट डज इट मीन्स कि ये जो एंगल आया है ना y, इसका नाम होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, हम दूसरे एंगल का जिक्र किए बगैर रिफ्लेक्स एंगल को नहीं डिफाइन कर सकते। द रीजन इज दैट कि एक डायग्राम के अंदर जो मैक्सिमम एंगल है वो 180 ही हो सकता है और रिफ्लेक्स एंगल तो स्टार्ट ही 180 से ग्रेटर होता है। तो इस वजह से इसके लिए दो एंगल्स का डिफाइन करना जरूरी है। एक और डायग्राम के जरिए से भी इसको देखा जा सकता है ताकि हमारे पॉइंट 100%
माइंड में क्लियर हो जाए। तो फर्ज करें एक लाइन यूं आ रही है और एक लाइन यूं चली गई है। अब हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो है डी, इसका पॉइंट का नाम है लेट्स से ई, और इसका लेट्स से पॉइंट है का नाम है एफ। अब एक एंगल इंटीरियर बन रहा है, एक एक्सटर्नल बन रहा है, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होगा डेफिनेटली ये वाला, ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, हमें फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये एंगल तो 90 से ग्रेटर है, तो फर्ज करें मैं इसकी 90 से ग्रेटर वैल्यू 160 पुट कर देता हूँ। लेट मैंने की अपनी मर्जी से विदाउट एनी एग्जैक्ट नोइंग द डाटा, कोई इशू नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि मैंने इसको जस्ट थोड़ा चीज़ों को देखना है। अब रिफ्लेक्स एंगल का मैंने नाम दे दिया लेट्स से x। अब मैं अगर x को फाइंड आउट करने का कह रहा हूं तो टोटल एंगल होता है 360, सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 160। अब जब 360 में से 160 का माइनस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर आएगा 200। अब ये जो 200 है ये हमारे पास ग्रेटर देन 180 भी है और लेस देन 360 भी है। क्योंकि ये हमारे उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर आए हैं तो हम इसका नाम फिर रिफ्लेक्स एंगल रख देंगे कि दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। सो दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली। वो जो बात थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था कि डायग्राम के अंदर रिफ्लेक्स एंगल इंटरनली नहीं एग्जिस्ट कर सकते, उसको हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक रेक्टेंगल में बनाने की कोशिश करूं ना, सॉरी ट्रायंगल, तो ये देखें ट्रायंगल बनाने से भी ना ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं हो सकता। जितना मर्जी मैं इस लाइन को नीचे लाने की कोशिश करूं ना, ये वाली लाइन का एंगल 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता। जब ये 180 से ग्रेटर ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये इंटीरियर जो एंगल है ना वो हम रिफ्लेक्स एंगल तो नहीं ड्रॉ कर सकते। हाँ, जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, उसकी पहचान कैसे होती है, उसको हम डायग्राम से कैसे देख सकते हो। मैंने जब 2-3 डायग्राम्स बनाई तो उसको हमने डेफिनेटली देखा भी सही कि वो कैसे हम उसको कैलकुलेट करें। अल्लाह हाफिज।